हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती की। तो ये भर्ती भी फंस सकती है। लंबे इंतज़ार के बाद शुरू हुई भर्ती कोरोना की वजह से समय से पूरी होने में संदेह। तो ये तो बात है ही, जूनियर की जो भर्ती है पहले ही रद्द हो चुकी है और इस भर्ती को भी समय से पूरा होने में पूरा संदेह है, और बल्कि मुश्किल ही है अब ये भर्ती भी इस टाइम से पूरा होना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। चयन बोर्ड की वेबसाइट सही तरीके से नहीं चलने से आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बढ़ा भी दी गई है। इसी बीच चयन बोर्ड के कई कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कोरोना संक्रमित हो जाने के चलते पूरा काम ठप पड़ गया है। ऐसे में लग रहा है कि लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई शिक्षक भर्ती कोरोना की भेंट चढ़ सकती है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा पूरी करके नौकरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है। तो ये बात है, जो है ये पूरी खबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यानी कि अब ये भर्ती भी कोरोना की भेंट चढ़ सकती है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि हम लोग जो है विद्यार्थियों को ही कोरोना की सबसे बड़ी जो है बलि देना पड़ रही है। कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं, बहुत निराशा होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से निजात मिले और सारे कार्यों को गति मिल सके, जिससे कि सारे कार्य ऑनलाइन या जैसे भी हैं जल्दी कंप्लीट हो और जो है एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो सके, जिससे कि भर्ती प्रक्रियाएँ पूर्ण हो सकें। और यूपी में कल तालाबंदी, बिना मास्क 1000 जुर्माना। तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम ने 15 मई तक हर रविवार लॉकडाउन के दिए हैं निर्देश। जरूरतमंद को मुफ्त राशन व भरण पोषण भत्ता मिलेगा। तो ये है 8 बजे शनिवार रात से सोमवार सुबह 7 बजे तक सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चलेगा। 50% 108 सेवा की एम्बुलेंस कोविड संक्रमण से प्रभावित मरीजों के लिए संचालित की जाएंगी। तो ये पूरी खबर भी आप यहाँ देख सकते हैं। विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दे सकेंगे। और जो है एसीएफ और आरएफओ का जो 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग लगातार कोई ना कोई रिजल्ट जारी कर रहा है और लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 का परिणाम जो है घोषित कर दिया शुक्रवार को। और 12 पदों में नीतीश कुमार ने टॉप किया है। सर्वेश्वर प्रताप सिंह व गौरव सिंह क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे हैं। लिखित का परिणाम 6 अप्रैल को घोषित किया गया था, जिसमें 26 उत्तीर्ण हुए थे। तो ये पूरी खबर यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो जो है अब ऑनलाइन चलेगी अभ्युदय। तो ऑनलाइन कार्य तो चलता रहेगा, कोरोना की वजह से ऑनलाइन कार्य नहीं रुकना है। तो इसी तरीके से हम लोग भी अपने पोर्टल की मांग कर रहे हैं कि हमारा पोर्टल ऑनलाइन है पूर्णतः, और बिल्कुल कोई बाधा नहीं है, ज़रूर खोलिए। और इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आप भी आवाज़ उठाते रहिए। बस प्रतियोगी मोर्चा भी हमारे साथ है, हमारे संघर्ष में साथ है, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टल जल्द से जल्द खुल सके और हमारी जो है काउंसलिंग कंप्लीट हो। यानी काउंसलिंग स्टार्ट तो हो, और स्टार्ट होगी तो कंप्लीट भी हो जाएगी। बस यही कोशिश है कि अप्रैल में ही पोर्टल खुल जाए। तो देखिए, ये भी है कि अब ऑनलाइन चलेगी अभ्युदय। तो अभ्युदय कोचिंग ऑनलाइन चलनी है, ऑनलाइन कार्य कोई नहीं रुकना है, ऑनलाइन ही बल्कि ये सारे कार्य होंगे। तो अभ्युदय कोचिंग ऑनलाइन चलेगी कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण। इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। डीडी समाज कल्याण मंजूश्री श्रीवास्तव का कहना है कि जल्द से जल्द ही प्रस्ताव छात्रों को भेजा जाएगा। उल्लेखनीय कि अभ्युदय कोचिंग योजना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर गंभीर है। कोरोना के कारण ऑफलाइन कोचिंग अभी संभव नहीं, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है ताकि छात्रों के अध्ययन पर असर न हो। और 20 मई तक सभी परीक्षाएं स्थगित हो गई। कोरोना के लगातार बढ़ रहे कहर के बाद शासन ने विद्यालयों में चलने वाली सभी तरह की बोर्ड और गृह परीक्षाओं को 20 मई तक स्थगित कर दिया। अब अगले आदेशों के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी और 12वीं की परीक्षा स्थगित की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को 20 मई तक स्थगित कर दिया गया था। तो अब शासन स्तर से सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में चलने वाली सभी तरह की गृह व बोर्ड परीक्षाओं को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। और ये है खबर, सीएम के घोषणा वाले स्कूल के पूरा होने की उम्मीद है। कोराओं में निर्माणाधीन स्कूल के लिए मिले 1 करोड़, 2 अन्य स्कूलों को मिले 15-15 लाख। तो ये पूरी आप खबर यहाँ देख सकते हैं। और कोरोना का असर, जुलाई में शुरू हो सकता है नया सत्र। तो अब ये बात है कि जब एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो अब तो सत्र भी लेट ही होगा।
और 10वीं और 12वीं का परिणाम अगस्त तक आ सकता है। पूर्व की तरह जुलाई से पढ़ाई होने से पटरी पर लौटेगा सत्र। सीबीएसई से बराबरी करने के लिए अप्रैल से किया गया था सत्र। फिलहाल 15 मई तक सभी शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 2021-22 सत्र जुलाई से जून तक कर देना उचित होगा। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजर रहे हैं उससे राहत मिलेगी। नया सत्र जुलाई से ही शुरू होना चाहिए। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और पठन पाठन समुचित हो सकेगा। तो ये पूरी खबर यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जुलाई से शुरू हो सकता है नया सत्र। और CICSE बोर्ड ने भी 10वीं 12वीं की परीक्षा टाली। तो 4 मई से शुरू होने वाली थी CICSI बोर्ड की परीक्षाएं, तो अब ये भी जो है रद्द हो गए हैं, यानी टाल दी गई हैं। तो इस तरीके से लगातार कोरोना की वजह से कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। इससे पहले CBSE और UP बोर्ड ने भी परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है। तो ये लगातार कदम उठाए जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से। और प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे क्वारंटीन सेंटर। बाहर से आने वाले प्रवासियों को घर के बजाय यहीं रखा जाएगा, उपलब्ध होंगी ज़रूरी सुविधाएं। तो ये बात है कि जो है प्राथमिक विद्यालयों में क्वारंटीन सेंटर बनेंगे। और प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव स्थगित किए जाएं, इस तरीके की मांगें उठ रही हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की मांग, तो ये मांग उठ रही है, लेकिन जो है रद्द तो मुश्किल से ही होंगे। लिखा है प्रदेश की जनता भयभीत है। ऐसी परिस्थिति में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय अलोकप्रिय है। वह जनता तथा कर्मचारी व उनके परिवार के जान से खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को जिन जिलों में पंचायत चुनाव हुए उनमें से ज़्यादातर जिलों के पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि पोलिंग बूथों पर ना कोई थर्मल स्कैनर की व्यवस्था थी, ना ही कोई मास्क चेक करने वाला था, पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर भी नहीं था। इसके बाद भी निर्देश थे कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होगा वह आखिरी 1 घंटे में आकर मतदान कर सकता है। इन परिस्थितियों में जो चुनाव करवाया जा रहा है उससे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि सरकार व चुनाव आयोग के प्राथमिकता में जनता व कर्मचारी नहीं है। तो ये बात है, ये मांग उठ रही है लगातार स्थगित करने की, लेकिन अब मुश्किल ही है, ऐसा नहीं होगा। पंचायत चुनाव तय समय सीमा में होंगे। बस ये है कि थोड़ा सा सावधानियों के साथ होंगे और सावधानी सभी को बरतनी होगी। सभी लोग अपने अपने स्तर से भी सावधानी बरतें, जागरूक रहें। और प्रेरणा वेब पोर्टल पर 31 मई तक करें आवेदन। प्रार्थना पत्रों का मूल्यांकन व चयन 1 से 30 जून तक होगा। तो राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए 16 अप्रैल से होगा। सत्यापन कर शिक्षकों का जारी करें वेतन। तो ये बात है। उन्नाव अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए शिक्षक शिक्षिकाओं का BSA ने वेतन जारी करने के लिए वित्त एवं लेखा अधिकारी को पत्र लिखा है। BSA ने कहा कि कार्यालय को शिक्षकों के प्राप्त हो रहे अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी करा के वेतन लगा दिया जाए। तो ये पूरी खबर यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने से बड़ा कोरोना का खतरा। रामपुर करछना संक्रमण में खुला है स्कूल। तो कई स्कूलों के शिक्षक हो चुके हैं संक्रमित, कुछ की मौत। इसके बावजूद सबक लेने को तैयार नहीं प्रबंधन। तो ये भी बात है कि शिक्षकों को भी ना बुलाया जाए, इस तरीके की भी मांग उठ रही है। और ये राहत वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव की हालत में सुधार। तो कोरोना की चपेट में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। शुक्रवार को उनका बुखार सामान्य स्थिति में रहा, ऑक्सीजन लेवल सामान्य पाया गया। वह उपवास रखते हुए वर्चुअल बैठकर भी कार्य कर रहे हैं। इलाज में लगी चिकित्सकों की टीम सुबह शाम जाँच कर रही है। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं। और लिखा है कोरोना की पहली लहर के मुकाबले अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में। CEA तो KV सुब्रमण्य बोले कि आर्थिक हालात की अनिश्चितता बहुत कम। और मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। उधर देश में 1338 लोगों की मौत, पिछला रिकॉर्ड टूटा। तो दिल्ली में सभी रिकॉर्ड टूटे, युद्ध स्तर पर तैयारी। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं। लगातार जो है गंभीर खबरें देखने को मिल रही है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अपना सेफ रहें और थोड़ा सा सावधानियां बरतें, और कुछ नहीं है। बस नॉर्मल इन्फेक्शन है, बस इन्फेक्शन से बचाव ही इलाज है। सब बचे रहें और अपना ध्यान रखें। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई और अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर साझा की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।